वीडियो में फंड को अंडरस्टैंड करने के पहले आप इस कंपनी की लिस्ट को एक बार देख लीजिए। ये वो कंपनी है जो इस फंड के अंदर अवेलेबल रहेंगी जहां आपका पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है। और कोई भी फंड को अंडरस्टैंड करने के पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस कंपनी के आ, उस फंड के कंपनीज का जो पोर्टफोलियो है उसको अंडरस्टैंड करना कि किन कंपनी के स्टॉक्स में पैसा आपका अभी इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, इंडिविजुअली वो जो कंपनीज यहाँ पर शो करी उनके क्या रिटर्न्स रहे हैं। क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो फंड में जानने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो स्टॉक्स होते हैं अगर उसको हम अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर ले फंड्स के अंदर तो रिटर्न बहुत ही तेजी में भागता है ऊपर। सो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। एंड अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इस फंड में अप्लाई करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ अगर छोटा मोटा डाउट एंड क्वेरी अगर आपके माइंड में अगर आता है तो सिंपली आप हमारे नंबर 8797545253 पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर मान लो चीजों को अंडरस्टैंड करने में इशू आ रहा है। हाँ, अगेन मेक श्योर हम कॉल पे किसी प्रकार का आपको फाइनेंशियल डिसीजन या फिर किसी फंड को रेकमेंड नहीं करेंगे, तो कोई भी किसी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस वो आपके लिए नहीं होगी कॉल पे। अगर कुछ छोटी मोटी क्वेरीज हैं, कुछ अगर चीजें जानना है, कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप उसके रिगार्डिंग कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है। ये मेजरली वो इंडस्ट्रीज हैं जो आज की डेट में बिलोंग करती हैं एनर्जी सेक्टर से, और मेनली यहाँ पर वही काम हो रहा है जो आज के डेट में इस फंड को चाहिए है। क्योंकि इस फंड का जो नाम है बड़ौदा बीएनपी परिवेश एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, मतलब एनर्जी सेक्टर के एंड पे आपका पैसा लगा रहा है, ठीक है। और एनर्जी सेक्टर में अगर पैसा आज के डेट में इन्वेस्ट हो रहा है स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है हम सब देख सकते हैं। हमारी जो इंडिया इस टाइम पे डेवलपिंग स्टेज में है, जहां पर अगर आप एनर्जी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा अगर लगा रहे हैं, सोलर एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, पावर में पैसा लगा रहे हैं, तो ये सेक्टर जो है ना बहुत तेजी में ग्रो हो रहे हैं, एक डेवलपिंग स्टेज में है। और आने वाले 10-15 साल 20 साल के बाद यही सेक्टर्स हैं जहां से ग्रोथ काफी अच्छी खासी दिखेगी। डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ही बड़े बड़े सेक्टर्स आज के डेट में है जहां पर अगर आदमी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दे तो ग्रोथ का चांस काफी अच्छा रहेगा। एक और चीज ध्यान से दिखाता हूं, इसको ध्यान से देखना। अब इसको देख लीजिए एक बार। मैं ऑलमोस्ट आजकल सारी वीडियोस में इसका डिस्कशन भी कर रहा हूं, सेंसेक्स निफ्टी 50 को लेकर के, मार्केट को लेकर के, कि मार्केट की कंडीशन इस टाइम पे क्या चल रही है। जब भी मार्केट डाउन रहता है स्पेशली हम लोग पैसा कोशिश करते हैं कि हम डाउन मार्केट में लगाएं, ताकि डाउन मार्केट में हमें जो शेयर्स के प्राइस हैं वो सस्ते मिले, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी यूनिट्स वगैरह अच्छे हो, नंबर ऑफ शेयर्स अच्छे हो, जिससे कि ग्रोथ का चांस हमारे लिए बढ़िया रहे जब हम किसी म्यूचुअल फंड या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो करंटली मार्केट की बात करें, मार्केट काफी डाउन है। सेंसेक्स लगभग 9-10 हजार पॉइंट से गिरा हुआ है, निफ्टी 50 भी काफी गिरा हुआ है। तो डाउन मार्केट में अगर पैसा लगाया जाए तो ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब भी हम पैसा लगाने जाते हैं मार्केट में तो दो तरह के लोग हमेशा रहते हैं, शायद मैं हूं या वो आप भी हो सकते हैं, कि जब मार्केट 9-10 हजार पॉइंट गिरा हुआ है, 6,000 पॉइंट गिरा हुआ है, 5,000 पॉइंट गिरा हुआ है, तो लोग यही सोचते हैं कि अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा और गिर सकता है, ठीक है। उन्हीं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि आई थिंक ये मैक्सिमम है, अब इसके अलावा नीचे नहीं जाएगा ये, अब इसके उठने का टाइम आ गया। तो काफी लोग उस टाइम पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, राइट। तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा अंदाजा लगाना काफी लोगों के लिए मुश्किल भी रहता है कि मार्केट अभी और गिरेगा या फिर अब यहां से उठेगा। फिलहाल परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि अभी शायद नहीं उठेगा, हो सकता है कि मार्च या अप्रैल तक थोड़ा सा एक अच्छा पीक पे आना मार्केट शुरू हो जाए, बट जो भी है वो तो मालूम पड़ ही जाएगा हमें टाइम के साथ में। तो अभी अगर हम इस फंड का अगर डिस्कशन करें, हम सिर्फ पॉजिटिव्स और नेगेटिव जानने वाले हैं, किस टाइप से इसमें चीजें काम करने वाले, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा। सबसे पहले अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर इंडिया के अंदर बहुत तेजी में ग्रो हो रहा है। तो इस टाइम पे 3-4 अपॉर्चुनिटीज है, अगर 3-4 अपॉर्चुनिटी को अगर हम पकड़ के चलते हैं तो शायद ग्रोथ इस फंड से हम काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें दिखाई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। पहले मैंने आपको दिखाया कंपनीज के अंदर मेनली वही कंपनी आपको शो कर रही है जो बेस्ट कंपनी है, जिनके इंडिविजुअली रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कंपनीज, एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं, और जो कंपनी की वो लिस्ट आ रही है आप उनको इंडिविजुअली जाकर चेक कर सकते हैं कि अभी इनकी रिटर्न शेयर के क्या चल रहे हैं लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 2 इयर्स के। थोड़ा लॉन्ग टर्म में चेक करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी इतना अच्छा ग्रोथ मार्केट ने दिया भी नहीं है 6 महीने, 3 महीने, साल भर के अंदर। तो ट्राई टू सी दी लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो मल्टीपल स्टॉक ऐसे हैं यहाँ पर जिनके रिटर्न अच्छे हैं। इंडस्ट्री हमने वो देखी है जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया के अंदर काफी अच्छा है।
राइट। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें इंडस्ट्री के अंदर तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी हो सकती है। फिर मैंने मार्केट दिखाया, मार्केट अभी डाउन है, 9-10 हजार पॉइंट्स अगर सेंसेक्स गिरा हुआ है तो आई थिंक बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर हम शायद इस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ग्रोथ का चांस में भी काफी अच्छा खासा यहां से भी हो सकता है। तो ये 3 प्लस पॉइंट है अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें तो अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी दिख रही है। स्पेशली एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाया जा रहा है, तो थोड़ा अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर प्लानिंग करें इसमें इन्वेस्ट करने का तो ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। दूसरी चीज, इसमें एलटीसीजी और एससीजी टैक्स एप्लीकेबल रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। मतलब ये जो गवर्नमेंट ने नए चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से कैसे वर्क करने वाला है, आप उसके बारे में वीडियो हमारा चेकआउट कर सकते हैं। ऑलरेडी इसमें वीडियो बना चुके हैं ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले कि मेच्योरिटी के टाइम पे, मतलब जब भी पैसा आप निकाल रहे हैं 15 साल, 10 साल, 2 साल, 20 साल बाद, तो कितना क्या टैक्स लग सकता है। क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि अभी हमें इस फंड में अप्लाई करना चाहिए या फिर अभी मार्केट का और वेट करना चाहिए। देखिए मार्केट अभी गिरेगा उठेगा वो मुझे भी नहीं पता, वो आपको भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता है, राइट। वो हमें टाइम के साथ साथ धीरे धीरे मालूम पड़ता चलेगा कि मार्केट अभी उठना शुरू हुआ है कि नहीं। बट बेटर वही है कि जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है अपने हिसाब से हमें वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको इसी टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल अगर मैं अपने हिसाब से अगर देखूं, मुझे शायद अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जाने का बेटर टाइम है। अगर मैं अपने लिए जाना चाहूं तो आई थिंक आई विल गो। इनफैक्ट मैंने कुछ फंड्स हैं जो छोटे मोटे भी लेकर के डाल दिए हैं, थोड़ा सा अभी और प्लानिंग कर रहा हूं अभी मार्केट में डालने का। तो जहां तक मुझे लगता है मार्केट अपने एक सही पीक पे है, सही टाइम पे भी चल रहा है जहां पर आदमी पैसा लगा करके ग्रोथ अच्छा खासा जनरेट कर सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर एग्जिट लोड जो रहेगा वो ये है, तो इसमें इन्वेस्ट करने के पहले इसको भी ध्यान कर अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो आप फंड लेने जा रहे हैं, अगर आप एक टाइम पीरियड के अंदर जो पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। बाकी फंड का अगर हम ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें, पोटेंशियल इसमें काफी अच्छा रहा है। जो इसका बेंचमार्क है, अगर हम उसके इंडेक्स के रिटर्न अगर चेक करें तो लगभग इसने 19% के आसपास का रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर के अंदर। शॉर्ट टर्म में इतने अच्छे ग्रोथ इसके नहीं है, लॉन्ग टर्म में लगभग 19% दिया है। 5 साल का ऑन एन एवरेज पर एनम का रिटर्न आया है। तो आई थिंक पॉजिटिविटी काफी अच्छी रही है, ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पे काफी अच्छा खासा देखा गया। तो आई थिंक मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसे अप्लाई करने का प्लान अभी कर रहा हूं। बाकी आपकी इसमें क्या राय है जरूर कमेंट बताइएगा। कुछ क्वेश्चन अगर आता है अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और कुछ चीजें इसमें और है जिसको अंडरस्टैंड एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, एक्सपेंस रेशियो एंड लॉट ऑफ थिंग। हालांकि हमने सिर्फ ये वीडियो पॉजिटिव नेगेटिव प्योर बनाया था, बट थोड़ा सा चीज इसमें और है, एक्सपेंस रेशियो क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उसका कंफर्मेशन अभी कंपनी के एंड से कुछ दिनों में एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। स्टार्टिंग डेट एंड डेट जो भी है आप एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिए, कुछ अगर सवाल आता है अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड इस फंड में जो रिस्क होने वाला है, रिस्क है यहाँ पर वेरी हाई। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रिस्क को भी अंडरस्टैंड जरूर करिए कि ये जो फंड में लेने जा रहा हूँ जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना मैं रिस्क अभी ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। इसके सवाल आता है अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।